बाबा तुमने जाना है बालों को काला करने का नुस्खा शेयर करूंगा। मेरे वो भाई बहन जो बालों को डाई करते हैं, बालों को काला करते हैं, उनके लिए ये सन्यासी नुस्खा है। मैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की प्रोटीन पूरी करने के लिए और बच्चों को हेल्दी करने के लिए बॉयल करके क्या कहाँ जाना है? सुबह का आगाज़ अल्लाह के बबरकत नाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन एक ख़ास चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं, कि ये मैं एक तोहफ़ा देने वाला हूँ आप लोगों को। जो बंदा जुमे वाले दिन फजर की नमाज के बाद सूरह कैफ पढ़ेगा, हर जुमे सूरह कैफ, तो 4 हफ्ते मुसलसल पढ़ लेने के बाद अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में, उसकी शान में, उसके रिज़्क़ कारोबार में जो है बेशुमार बरकतें अता करता है। फिर आगे इसको रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह ताला ऐसी इज़्ज़त मिलेगी आपको मुआशरे में, आपके इलाके में, आपकी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी शोहरत और ऐसे इनामात मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप किसी भी कचहरी में, किसी भी अदालत में, किसी भी फ़ैसले में जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप सुरखरू होंगे। सूरह कैफ ये तीसरे सिपारे में शुरू हो रही है सूरह कैफ। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3 एक पा हैं इसके, थोड़ी लंबी है सूरह कैफ, लेकिन ये आप पढ़ें, हर जुमे के जुमे पढ़ें और कुदरत के करिश्मे देखें, अल्लाह ताला की रज़ा देखें, क्या इनामात आप लोगों को मिलते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं वॉक कर आया हूँ, वॉक करके आया हूँ। थोड़ा सा मतलब थक गया हूँ क्योंकि मैंने 6 किलोमीटर, 4 से 6 किलोमीटर की मैंने वॉक करनी होती है। वॉक करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने जो है तेज़ तेज़ दौड़ना है, नहीं, आप आराम के साथ वॉक करें, जिस तरह नॉर्मल इंसान चलता है इस तरह वॉक करें, लेकिन आप मुतवातर वॉक करते रहें। आपने रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लेना। तो मुसलसल आधा घंटा 45 मिनट की वॉक करें। जब आप वो वॉक करेंगे फिर आप उसकी मतलब मेजरमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कितनी वॉक की है। मुसलसल आधे घंटे से 45 मिनट वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मौजू है ये। तो नाजरीन, अभी बाबा बाहर बैठे हैं, बाबा जाना है गड्डी पे, गड्डी पे जाना है बाबा की ज़िंदगी। अच्छा, अभी गुड़िया ने आज तैयारी कर रखी है, पहले से तैयारी कर ली है। इसे जब कह दो ना कि जुमे वाला दिन तुमने मेरे साथ जाना क्लिनिक पे, तो ये पहले से तैयार हो जाती है, अजान के टाइम उठ पड़ती है ये। वैसे सुबह का ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये पीछे सूरज तलू हो रहा है और पीछे फूल भी खिले हुए हैं, और मैं अपने घर से बाहर अपने ट्यूबवेल की जो हौज़री है उस पर आके बैठा हूँ। तो मोस्टली जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं तो मैं यहाँ पे नहाता भी हूँ। तो ये खुला पानी होता है। वैसे तो बाथरूम में जब नहाते हैं, वॉशरूम में, तो फिर तो हम मतलब शावर लेते हैं ना ऊपर से, तो ये जो है ये खुला पानी होता है, इजी हो के बंदा नहा लेता है। तो जब हम छोटे हुआ करते थे ना, ये पीछे नहर है मेरे, तो छोटे थे 4-5 साल 6 साल, तो वैसे हमने 12 साल तक हम नहर में नहाए हैं। तो इतना इतना पानी आता था हमें नहर में, तो बड़े शौक़ से नहाया करते थे, अब्बू से छुप के, अब्बू से चोरी। और जब अब्बू को पता चलता कि ये नहर में नहाने के लिए गए हुए हैं तो फिर हमारी अब्बू अच्छी खासी क्लास लेते और पिटाई करते हमारी। तो ये बड़ा एक बचपन जो है, बचपन बड़ा जो है ये एक बंदे का सबसे जो अच्छा वक़्त है वो बचपन का है। अगर आप बचपन मतलब गुजार चुके हैं तो आपको अब अंदाज़ा होगा कि बचपन का दौर कितना अच्छा और सुनहरा दौर होता है। ना कोई फ़िक्र, ना परेशानी, ना टेंशन। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और सोच समझ की, तालीम की, शाऊर की जो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, घर के मामलात और घर की ज़िम्मेवारियाँ, ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें। फिर इंसान को पता चलता है बंदे को कि मैं
बचपन मेरा कितना अच्छा था, क्योंकि बचपन में हम क्या करते हैं कि अपने वालिदैन पे डिपेंड करते हैं। जब बड़े होते हैं तो फिर हमें ये फ़ैसला करना होता है कि हम कौन सा काम करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा, फिर हमें नफ़ा नुकसान समझ आता है। तो बचपन का दौर बड़ा ही सुनहरा दौर होता है। जिस तरह भी मेरी गुड्डो जो है, ये इसको तो ये समझ ही नहीं है कि कैसे ज़िंदगी आगे गुजारनी है। ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी दर हकीकत एक आज़माइश है, तो इसमें इंसान को बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। देखें, इंसान बाइखलाक, अदब, एहतराम, शऊर और इल्म और तरबियत इंसान के पास होनी चाहिए। तो इंसान को अल्लाह ताला रोज़ी के वसाइल देता है, बड़े बड़े मौके मिलते हैं। बाबा इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ वहाँ पे। हाँ बाबा, बैठी रहो बैठी रहो। वो देखो वो देखो वो देखो। अच्छा भाई नाजरीन, आज मैं आप लोगों से बालों को काला करने का नुस्खा शेयर करूंगा। मेरे वो भाई बहन जो बालों को डाई करते हैं, बालों को काला करते हैं, उनके लिए ये सन्यासी नुस्खा है। मैंने वैसे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बाबर यान ऑफिशियल पे मैंने दिया हुआ है नुस्खा कि किस तरह आप बालों को कुदरती तौर पे काला कर सकते हैं। होता क्या है कि जब जिस्म के अंदर बायोटिन की मिकदार कम होती है तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस्म में बायोटिन की कमी को पूरा करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, सूखी पंसार से मिल जाती हैं। इसमें हरीड़, आंवला, बेड़ा, ये तीनों चीज़ें खुश्क मेवे हैं, ये खुश्क फल हैं, तीनों ले लें। इसको त्रिफला भी कहा जाता है। इसकी गुठलियाँ निकाल लें, इसको वज़न बराबर कर लें तीनों का, फिर इसको कूट के पाउडर कर लें और इसकी आधी से 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ खाएं। लगातार जब आप इसको 6 माह खा लेंगे तो आपके बाल जो हैं वो रेड हो जाएंगे और ब्राउन होने लगेंगे। जब आप इसको मुसलसल 8 से 10 माह पूरा कर लेंगे कोर्स, तो ये 10 महीने का कोर्स है। लेकिन सारी ज़िंदगी बालों को डाई करने से बेहतर है कि आप इसको 10 माह यूज़ कर लें और मुकम्मल तौर पे अपने बाल जो हैं वो आप काले कर लें। जब 10 माह मुकम्मल कर लेंगे तो बाल मुकम्मल ही काले हो जाएंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काली मेहंदी नहीं लगाई। मेरी दाढ़ी में बाल सफ़ेद हैं और सर में भी मेरे कुछ बाल सफ़ेद आ रहे हैं। मेरी मूंछ में यहाँ पे 1 बाल सफ़ेद है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेहंदी नहीं लगाई, बालों को मैंने डाई नहीं किया। मेरी एज जो है अभी 35 है, 35 की एज हो गई है मेरी। तो बालों को कुदरती काला करने के लिए अगर आप ये त्रिफला इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको इतना मुजर्रब है, ये हकीम हजरात अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरह बालों को काला किया जा सकता है। तो मैंने ये तकरीबन मेरी ये 24-25 साल थी जब मैं तब स्टडी भी कर रहा था। तो मैंने तब ये त्रिफला खाया था बना के। तो मैंने तकरीबन ये 2-2.5 माह खाया था, तब मेरे बाल सफ़ेद होने लग गए थे। तो मैंने कोर्स पूरा नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो सफ़ेद होने लगे थे वो रुक गए थे। तो भी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है कुछ। तो मैंने अब आज या कल मैंने वो तैयार करना है त्रिफला, तो फिर मैं मुसलसल इसको शुरू करूँगा। तो ये यकीन जाने सिर्फ़ बालों को काला नहीं करता, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपके मैदा, जिगर और अंतड़ियों के जितने मसाइल होते हैं वो भी ठीक होते हैं। पेट कम होता है और जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है इससे। गुड़िया बाबा आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, वो देखो सामने अब्बू आ रहे हैं देखो। अच्छा जी, अब्बू वॉक करके आ रहे हैं सामने। तो हम अभी बैठे हैं इधर ही, मैं भी देखते हैं अब्बू इधर आते हैं कि नहीं। अब्बू भी बहुत दूर हैं माशाल्लाह। मेरे अब्बू की भी डेली की रूटीन है, मैं वॉक करके वापस आ रहा होता हूँ और अब्बू जा रहे होते हैं, क्योंकि अब्बू तिलावत ज़रा लंबी करते हैं। अब्बू मस्जिद जाते हैं तो फिर उधर भी अब्बू ने काफ़ी सारा टाइम लगाना होता है। तो हमारे घर के साथ ही मस्जिद है, हमारे इलाके में, हमारी जहाँ पे ज़मीन ख़त्म हो रही है, चाचू की ज़मीन शुरू हो रही है, तो वहाँ पे मस्जिद है हमारी इलाका ही। ये जामा मस्जिद तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की यहाँ पे नमाज़ होती है। अभी गुड़िया ने अब्बू को देख लिया और यहाँ से उसने आवाज़ देना शुरू कर दी। चलो बुलाओ अब्बू को, बुलाओ, आवाज़ दो अब्बू को।
अब्बू को आवाज़ दो। अब्बू आ रहे हैं, इधर अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं बाबा। हैं जी, निकलो, हैं कंडो मेरी। तुमने सुबह सुबह तैयारी कर ली है। अब्बू इधर तो नहीं आ रहे हो, तुम कैमरे में देखो, कैमरे में देखो तुम। अब्बू उधर चले गए हैं। अच्छा भी अब्बू आए हैं, अब्बू यहाँ से आगे चले गए हैं गंदम देखने के लिए। अभी 3 दिन पहले हमने नहर में पानी नहीं है, ट्यूबवेल चला के हमने खेतों को पानी दिया था गंदम को। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गंदम जो है वो सिट्टे पे आ गई है। तो अभी इसमें दाना पड़ेगा। तकरीबन ये 1.5 से 2 माह अभी बाकी हैं, फसल जो है वो पक के तैयार हो जाएगी। और हमने यहाँ पे ये साथ वाली जो ज़मीन है ये हमने बाग के लिए तैयार की है। कहते हैं जी बाग में बड़ी बचत है, आम का बाग लगाएंगे। हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह बाग के लिहाज से बहुत मौजूद है। यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पे दरियाए सिंध है और इधर से जो है तकरीबन 27-28 किलोमीटर के फासले पे दरियाए चनाब है। हमारा दरियाई इलाका है और बहुत ही ज़्यादा ये ज़रखेज़ और ज़री रकबा जात हैं जहाँ पे। तो पानी भी 15 फुट के फासले पे नीचे से अगर हम बोर करवाएं नलके का या मोटर पंप का या इसका ट्यूबवेल का, तो 15 फुट पे यहाँ पे 15 फुट के अंदर ही पानी आ जाता है। अभी जी वो देखें कुदरती कैमरा घूम गया है, अब्बू आ रहे हैं उधर से देख के गंदम अपनी। तो अभी मैं देखता हूँ कि कैमरा गोया के सही घूमा है, गुड़िया ने हाथ मारा है। देखें जी ये अब्बू आ रहे हैं वॉक करके, फिर अब्बू ने जाके फसलें देखी हैं, अभी अब्बू वापस आएंगे। तो अभी घर में ग्रीन टी तैयार हो गई है, भाई मैं जाके अभी ग्रीन टी पीऊँगा। और एक और नुस्खा है, ऐसा नुस्खा जो आप लोग याद करेंगे जी। तो नाजरीन हम आ गए हैं घर, अपने बागीचे में, अपने सहन में बैठे हैं, कच्चे सहन में। सहन हमारे 2 हैं, एक पक्का सहन है, वहाँ पे जो है खपचा मार्बल लगाया हुआ है, और ये कच्चा सहन है। तो यहाँ पे पौधे हैं। तो बाबा नहीं करो बाबा। अच्छा जी ये आ गया मेरा हनी, और ये हमने ख़ास एक चीज़ तैयार की है। तो इसके बारे में मैं आपको नुस्खा कल दूंगा। ये यकीन जाने ऐसा मुजरब नुस्खा तैयार किया है कि याद करेंगे आप। तो अभी मेरी ग्रीन टी आएगी, मैं तो इसका 2 चम्मच और इसके भी 2 चम्मच डाल के ग्रीन टी में पीऊँगा। और गुड़िया मेरे साथ इसलिए बैठी है, गुड़िया को डर है कि बाबा मुझे छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन गुड़िया ने मेरे साथ जाना होता है, इसलिए सुबह सुबह तैयारी कर लेती है, फिर मेरे साथ लफ रहती है, छोड़ना नहीं होता इसने मुझे। क्योंकि बाजू का ये अगर साइड पे हो ना तो मैं इसको धोखा दे के चला जाता हूँ, पता नहीं चलने देता, फिर पीछे से रोती है मेरी गुड़िया। है बाबा 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 चक डालो, हाँ चक डाल दो, काटी कर दो। ओ बिल्ली आ गई है, वो दूसरी बिल्ली भी गुजर गई है, देखो। अच्छा भी घर में हमने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, 2-3 हैं बिल्लियाँ। तो बिल्ली जो है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियाँ रखी थी, तो ये घर की बरकत के लिए। लेकिन बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, अगर बिल्ली को मारा जाए तो बड़ा सख्त गुनाह और अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। बेगम कितनी देर आ, जल्दी कर ला, ले आ ग्रीन टी। अम्मी को पूछ ला नींबू पे उन्हें फ्रिज नींबू भी काट के ले आ दे। अच्छा भाई आज मेरा ये 4था व्लॉग है, आज मुझे 4 दिन हो गए हैं व्लॉग बनाते हुए। एंड आई थिंक आई हैव नो एक्सपीरियंस that how to make vlogs because of I am a doctor, and before today, before these vlogs I
shoot only official videos for treatment of different types of people. So अभी कुछ दिन लगेंगे मुझे व्लॉग्स सीखने में, बनाने में। तो फिर मैंने अपने गुड़िया के नाम का भी एक चैनल बनाना है, गुड़िया का। तो फिर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मुझे फॉलो कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें मेरी वीडियो को। अभी जी मेरी ग्रीन टी तैयार हो गई है और ग्रीन टी मेरी तैयार होके आ गई है। तो ये है जी मेरी ग्रीन टी। बाबा नहीं मारना, बाबा मारना नहीं है इसे, क्या है ओ तेरी। ये जी गुड़िया के लिए एग आ गया है। बच्चों के लिए प्रोटीन पूरी करने के लिए सुबह एग बहुत ज़रूरी है, अंडा। अगर आप लोगों के भी छोटे बच्चे हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की प्रोटीन पूरी करने के लिए और बच्चों को हेल्दी करने के लिए बॉयल करके अंडा सुबह लाजमी दिया करें। इससे प्रोटीन पूरी होती हैं और इससे जो है ख़ास तौर पे बच्चे की ग्रोथ, नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। हवा गर्म है अभी, तुम देखती रहो। अभी जी मैं ग्रीन टी पीने लगा हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून में हनी ऐड करूँगा। बाबा नहीं करो, गिर जाएगी तू बेगम। ये अंडा छील दो गुड़िया का, मैं देता हूँ 1 मिनट। ये एक ही काफ़ी है आज, टेस्ट इसका चेक करना है। नहीं बाबा, बाबा अभी आ जाता है। मम्मा छील लेंगे ये एग को। एग छील के तुम्हें ही देगी ना, परेशान हो। हाँ बाबा, हाँ बाबा, तू बाबा गिर गई तो आगे तुम्हें मेज लग जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने एक ख़ास किस्म की दवाई तैयार की है। ये ऐसी दवाई है कि आप ये इसके बारे में मैं कल इसकी कंप्लीट डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। नहीं बाबा, मैक नहीं उतारो मेरा, नहीं। ये जी हो गई है मेरी ग्रीन टी तैयार। आज ग्रीन टी का रंग जो है वो चेंज है ये डालने की वजह से। मैं पीऊँगा इसे। बाबा एग खाओ, चलो तुम्हारी कुर्सी आगे कर देता हूँ। हाँ आप खाओ। गलम है बाबा, गलम है अभी थोड़ा सा। तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। अच्छा मैं खाऊं? अच्छा भी गुड़िया कहती है पहले मैं खाऊं। मजेदार। चलो खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो बाबा। बाबा ये क्या कर रही हो? बिल्ली को डाल रही, मैं नहीं दूंगा तुम्हें अभी। खाओ इसे, खाओ। सारा चौके तो तू छड़ता बिल्ली नू, सारा बिल्ली को फेंक रही, नहीं खा रही है। मतलब कार्टून दिखाने पड़ेंगे फिर खाएगी। बैठी रहो अभी। आग लो, आग लो, आग लो, आग लो, खाओ, 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 खाओ। मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा फिर साथ अपने। खा लो, चलो मुंह खोलो। अगर तुमने ना खाया तो नहीं लेके जाऊँ। खा लो इसको, खा लो। हाँ जी अब खा रही है। ये समझती है कि अगर मैं इसको ना लेके गया तो फिर मसला है इसके लिए।
ये क्या किया है? मुंह से निकाल के फेंक रही हो गंदी बच्ची। हाँ अच्छा, तो नाजरीन, मेरा चैनल है डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल। उस पे मैं डेली नुस्खा जात शेयर करता हूँ अपने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम नुस्खा जात 100% मुजरब और आजमूदा होते हैं। तो मेरे चैनल डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल को आप लोग जो है वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब की का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर क्लिक करके आप उसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें उतारता हूँ। चलो जाओ जाओ, अब जाओ।